दौरे हाजिर के शायर शकील जमाली साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मशहूर शायर हैं शकील साहब। जी सलाम पर भी आपने बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन शायरी की है। शकील साहब, आज हमारे बीच राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। नौजवानों के शायर, आवाम के शायर, हर उम्र के शायर, अभी बात चल रही थी पहले, आप भी सुन रहे होंगे, नौजवानों के लिए लिखने वाला शायर कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए और सब लोग यहीं आकर फिसलते क्यों हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भाई। ये कैसा, ये एक इंसान की मौत नहीं, ये एक शायर नहीं गया हमारे दरमियान से, बल्कि ये समझिए कि हिंदुस्तान से उर्दू मुशायरों का ये मंजरनामा ही बदल गया। अब ये जो हमारे बड़े हैं, अब धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं। अब ये 2-3 लोग हमारे बड़ों में रह गए थे। अब जाहिर बात है उसमें तो राहत भाई का जाना बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। और जाहिर बात है, हम कितनी बातें कर लें, सच्चाई यही रहेगी कि राहत भाई का जो असलूब था, उनका जो स्टाइल था, उनकी जो शैली थी और उनका जो एक कहिए कि शायरी पे उनकी गिरफ्त थी और जिस तरह से वो लफ्जों को बरतते थे, वो दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आता कि इस खला को, इस कमी को हम में से कोई शायर पूरा करेगा। और जैसा आपने कहा कि नौजवानों के पसंदीदा, बड़ों के पसंद, हर उम्र के औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, ये समझिए कि उनकी ऑडियंस में कोई तबका, कोई उम्र का, बिला लिहाज में ये कह सकता हूं कि उनकी मकबूलियत, उनकी हर दिल अजीजी बिलाशुबा मुसल्लम थी। और उर्दू मुशायरे अगर जिंदा थे तो राहत इंदौरी की वजह से जिंदा थे, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर बात है कि मन दुखी है और ये दुख रहेगा। अभी तो ये समझिए कि हमें बहुत वक्त लगेगा इस सबसे उबरने के लिए। अब वो सब यादें जहन में उभरती हैं कि अभी लास्ट फरवरी में आखिरी मुशायरा राहत भाई के साथ पढ़ा, इंदौर में एक मुशायरा था। तो राहत भाई मुशायरे के बाद कहने लगे कि वैसे तो इंतजाम होता है, सब लोग जानते हैं कि मुशायरा कमेटी सब इंतजाम करती है खाने वगैरह का, लेकिन राहत भाई की मोहब्बत, उनका खुलूस और उनकी मेहमान नवाजी के बारे में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कान में कहा कि यार शकील घर चलना है। अब मैं और वसीम साहब उनके साथ घर पे गए मुशायरे के बाद, और जाहिर है कि उनका खुलूस, उनकी मेहमान नवाजी, उनकी मोहब्बत बिल्कुल मुसल्लम थी। वो रात यादगार रात रही और मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा और सबसे कीमती वक्त है वो, जो मैंने सबसे आखिरी मुशायरा अभी बिल्कुल कोविड से कुछ पहले राहत भाई के साथ पढ़ा। उनके साथ हमने तकरीबन एक रात गुजारी। तो जाहिर है कि उनका वो जो एक ज़ौक़ और एक बीमारी और एक तकलीफ थी, तो थोड़ा सा अवॉइड करने लगे थे मुशायरों को। लेकिन अब जाहिर है उनकी अपनी बस्ती में मुशायरा था, उनके अपने लोगों का मुशायरा था, और आप सब जानते हैं कि तमाम लोग उन्हें कितना चाहते हैं। वो आए, उन्होंने पढ़ा, मुशायरे को लूटा हस्बे मामूल, और फिर इस तरह से उस मुशायरे की यादें खत्म हो गई। अभी मार्च में राहत भाई का फोन आया। देखिए कितनी बड़ी शख्सियत, कितना बड़ा आदमी, कितने बड़े दिल का आदमी। देखिए स्टेज पे जब हम बैठते हैं तो हमारी बहुत सारी शख्सी कमजोरियां, मेरी, इधर की उधर की, सब एक दूसरे के सामने होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो खूबियां थी, जो पढ़ाइयां थी, उन्हें आज हम याद कर रहे हैं। कि राहत भाई का फोन आया मार्च में, यार शकील ये हालात बड़े खराब चल रहे हैं, दुआ करो कि अल्लाह सब बेहतर करे, और भाई अगर आपस में कोई ऐसी बात हो मनमुटाव की तो यार माफ कर देना। मन कर राहत भाई उससे पहले आप हमें माफ करना कि हम बच्चे ज्यादा गलतियां करते हैं, हम आपसे छोटे हैं, और अब अगर कभी माजी में हमसे कुछ ऐसी कोई गुस्ताखी, कोई बात, हालांकि हम इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे। और राहत भाई ने भी हमेशा अपने छोटों का, वो जो खूबी का बार बार लोग जिसका तस्करा कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सच है कि राहत भाई ने सफर के दौरान कभी अपने छोटों को खर्च नहीं करने दिया। ये बिल्कुल एक सच्चाई है और एक कुल्लिया है कि उन्होंने अपने छोटों को हमेशा अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत के जेरे असर रखा है, और आज भी हम याद कर रहे हैं और याद करते रहेंगे।